प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा कि ब्लैक ट्रूप्स ने एलियंस के स्काउट फोर्स को हरा दिया है, मगर इस विक्ट्री के लिए टीम को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और अब आगे एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें डीमन क्वीन मॉर्गाना का पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर एक ताउतीय सोल्जर मॉर्गाना को रिपोर्ट कर रहा था कि अपनी फर्स्ट बैटल में ताउतीय आर्मी हार चुकी है। हमें नेक्स्ट बैटल के लिए डीमंस की हेल्प चाहिए होगी। तो ये सुनकर मॉर्गाना काफी ज्यादा भड़क जाती है और वह बोलती है कि तुम ताउतीय मुझसे नेगोशिएट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, जाओ जाकर अपने गॉड काल को बुलाकर लाओ। इसके बाद हमें मार्स प्लेनेट दिखाया जाता है, जहां मॉर्गाना किसी वजह से जा रही थी। वहीं मार्स पर एक क्रोकोडाइल मस्त बैठा खाना खा रहा था। ये क्रोकोबॉय वही क्रोकोडाइल है जिसे पैरामिड से आजाद किया गया था और मॉर्गाना इसी क्रोकोबॉय से मिलने आई है। इसके बाद मॉर्गाना क्रोकोडाइल से बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो या तो मुझसे पिटने के बाद सरेंडर कर दो। तो ये सब सुन के क्रोकोडाइल की सनक जाती है और वो डायरेक्टली मॉर्गाना पर हमला कर देता है, जिसमें वो अपने वार से मॉर्गाना को बीचों बीच से कट कर देता है। मगर मॉर्गाना भी एक 4th जनरेशन गॉड थी जो बड़ी आसानी से अपने घाव को ट्रीट कर लेती है। मगर अब मॉर्गाना का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका था, तो वो अपने डीमन क्लॉज से इस क्रोकोडाइल की पिटाई लगाने लगती है और वो थोड़ी ही देर में क्रोकोडाइल की ऐसी तैसी कर देती है। वैसे ये डीमन क्लॉज मॉर्गाना के सुपर वेपन्स हैं, जिन्हें वो अपने हाथ की तरह कंट्रोल कर सकती है। और ये डीमन क्लॉज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि मॉर्गाना अपनी फुल फोर्स के साथ एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद क्रोकोडाइल मॉर्गाना के सामने सरेंडर कर देता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये क्रोकोडाइल तो पहले नॉर्मल क्रोकोडाइल हुआ करता था, मगर हजारों साल पहले डेथ गॉड कार्ल ने इस क्रोकोडाइल पे एक्सपेरिमेंट किए थे और इसे क्रोकोडाइल गॉड बना दिया था। और फिर थोड़ी ही देर में क्रोकोडाइल और मॉर्गाना अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हमें ज़्याओलन की वॉइस ओवर सुनाई जाती है। असल में तियानहे सिटी वॉर के बाद काफी समय बीत चुका है, तो अब ज़्याओलन अपनी डायरी लिख रहा है और उसकी लिखी बातें हमें वॉइस ओवर के रूप में सुनाई जा रही हैं। जैसे फर्स्ट वॉर के बाद ब्लैक ट्रूप्स में न्यू रिक्रूट्स भर्ती हो चुके हैं और तब से लगातार ब्लैक ट्रूप्स अपने मिशन पे मिशन करते जा रहा है। उन्हें न सिर्फ ताउतीय आर्मी से लड़ना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें हर समय डीमन आर्मी से भी लड़ना पड़ रहा है। और हर समय लड़ाई करते करते टीम की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि अब टीम के बीच में फूट डलना चालू हो चुकी है। जैसे कि लेना और यावेन के बीच में तगड़ी लड़ाई हो जाती है। वह लेना के ग्रैंडफादर ने यावेन की पूरी गैलेक्सी को उड़ा दिया था, तो यावेन ऑब्वियसली लेना और उसकी सिविलाइजेशन से बेहद नफरत करता है। और यही हाल क्विनवे और ज़्याओलन का भी था, क्योंकि वॉर के दौरान ज़्याओलन ने बैटल छोड़कर भागने की कोशिश की थी, जिस बात से क्विनवे काफी ज्यादा नाखुश थी और अब वो ज़्याओलन की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और फिर टीम को बिखरता देख कमांडर डुकोव काफी नाखुश था। वो टीम को खूब फटकार लगाता है कि हमें यूनाइट होकर दुश्मनों का सामना करना चाहिए और तुम लोग आपस में ही लड़ रहे हो, और ऐसा रहा तो अर्थ का फ्यूचर तो खत्म समझो। तो प्रेजेंट में ज़्याओलन क्विनवे से मिलने जाता है ताकि वो क्विनवे के साथ अपना मैटर सॉल्व कर सके, मगर क्विनवे तो उसे देखना भी नहीं चाहती। तो ज़्याओलन मायूस होकर वापस लौट आता है। वैसे ज़्याओलन पर एंजल यान भी नजर रख रही थी। वह असल में एंजल यान ज़्याओलन की फियांसे है, क्योंकि एंजल क्वीन केशा ने इस बारे में फैसला ले लिया है और इस बात का ज़्याओलन को जरा भी अंदाजा नहीं है। और एंजल यान ये देखकर काफी नाखुश है कि उसका फ्यूचर पार्टनर किसी और लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। और तो और ज़्याओलन यान की नजर में बहुत डरपोक है, तो एंजल यान एज अ ट्रायल ज़्याओलन पर 1000 साल के लिए नजर रखने का डिसाइड करती है। वह अपने फ्यूचर का फैसला यान इतनी जल्दी करना नहीं चाहती। वैसे एंजल यान और ज़्याओलन दोनों ही इमॉर्टल हैं, तो वो हजारों साल तक जी सकते हैं। इसके बाद एंजल यान की टीम क्वीन केशा के सामने रिपोर्ट करने चली जाती है और वो रिपोर्ट के दौरान अर्थ से रिलेटेड सारे मैटर्स क्वीन केशा को बता देती है, और ये भी कि अर्थ पर डीमंस को देखा गया है, मगर उनकी क्वीन का कोई भी अता पता नहीं है। तो क्वीन केशा कहती है कि प्रोबेबली डीमन क्वीन मॉर्गाना 4th जनरेशन गॉड बन चुकी है, जिसे तुम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। लगता है हमें सिटिक्स गैलेक्सी जाना होगा। वेल, केशा की नजर में डेथ गॉड काल और डीमन क्वीन मॉर्गाना अच्छे दोस्त हैं, तो प्रोबेबली काल को मॉर्गाना की लोकेशन पता होगी। तो जल्द ही ये लोग डेथ गॉड काल के प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर काल इन्हें अच्छे से वेलकम करता है और वो एंजल्स को डायरेक्टली मॉर्गाना की लोकेशन बता देता है, जो कि अर्थ पर थी। तो केशा काल से कहती है
कि अगर तुमने एंजल्स की जस्टिस को वायलेट किया तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारी इस डेथ गैलेक्सी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ऐसा कहकर एंजल्स अर्थ की डायरेक्शन में जाने लगती हैं। वेल ये एंजल्स तो स्पेस में भी फुल स्पीड में उड़ सकती हैं। वेल एंजल सिविलाइजेशन यूनिवर्स की हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन है और थोड़ी ही देर में ये लोग अर्थ तक पहुंच जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 9 एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।